गुड मॉर्निंग फ्रेंड। श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा की ओर से। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज का जो सेशन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी रखेंगे और ये बहुत सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य संगठन है क्या, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या योगदान है। ये सारी टॉपिकों को हम इस सेशन में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई, जिसका मुख्य रूप से जो कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं या विभिन्न समस्याओं से संबंधित जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है उसको देखने का काम करती है। और इसके जितने भी सदस्य देश हैं उसको इस क्षेत्र में जागरूक करके समस्याओं से समाधान के लिए इस पर विचार विमर्श करती है। इसका संक्षिप्त में अंग्रेजी नाम है WHO। इसका अर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो ये इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जो स्विट्ज़रलैंड है। ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा है, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अब टॉपिक के तरफ से। देखते हैं आज के सेशन में विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका क्या काम है, इसके सदस्य कितने हैं, ये सारी समस्याओं को देखते हैं आज हम इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका संक्षिप्त नाम हमने देखा था WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखती है और इसके जो सदस्य देश है उसको सहयोग करती है। देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आपसी सहयोग एवं मानव के स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। अर्थात ये विभिन्न गंभीर समस्याओं जब स्वास्थ्य से संबंधी आती है तो इस पर ये विचार विमर्श देती है और इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सदस्य देश है इसके अकॉर्डिंग काम करती है। स्वास्थ्य संगठन का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान है, जो विश्व में जो गंभीर समस्याएं आती है स्वास्थ्य से संबंधी, जैसे अभी हाल ही में कोविड से रिलेटेड इशू को देखने को मिला है, जो सभी देश जो इसके गाइडलाइंस WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम किया और ये गंभीर समस्याओं को संभालने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे भारत में हम देखेंगे कि WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मलेरिया को 2025 तक पूर्ण रूप से समाप्त करने का जो टाइमलाइन रखा गया है, इसमें WHO की महत्वपूर्ण भूमिका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो सदस्य देश है 194 हैं। कितने हैं? 194 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी एक प्रमुख सदस्य के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की एक आनुवांशिक इकाई, मतलब ये एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में की गई। और ये 7 अप्रैल 1948 में की गई तो प्रत्येक वर्ष हम 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, तो प्रत्येक वर्ष हम 7 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो कार्य है, इस संगठन के जो प्रमुख है डायरेक्टर जनरल होते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा के द्वारा चुना जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है और ये समय समय पर बदलते रहता है। चूँकि जब कार्यकाल इनका समाप्त हो जाता है तो ये बदलते रहते हैं, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रखता है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। अभी इसमें हम जो डायरेक्टर जनरल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल ध्यान रखेंगे। कई कंपटीशनों में पूछा गया जो WHO का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितने हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश भाषाएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से जो संसार में जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति
जो स्वास्थ्य का स्तर जो है ऊंचा होना चाहिए, यानी उसका जो स्वास्थ्य है कंप्लीट रूप से हाइजेनिक होना चाहिए, लोगों की स्वास्थ्य की स्तर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए लगातार ये काम करती है। इस काम करने में जो इसके जो 194 सदस्य है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये जो सदस्य है, इन्हीं सदस्य के सहयोग से ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है। और ये जो सुप्रीम अथॉरिटी है स्वास्थ्य संगठन के रूप में, और इसके जो रोड मैप हैं, जिसके जितने भी नियम हैं, कानून हैं स्वास्थ्य संबंधी, लगभग इसके जितने भी सदस्य देश है सभी को मानना पड़ता है। इसीलिए विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमने पहले डिस्कस किया था कि WHO का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है, और कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जा करके श्री क्लासेस फैन क्लब को सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकूं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला करके आप लोगों के सामने मैं दे सकूं। आइए हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना का जो राज था, यानी इसकी स्थापना के पीछे की जो कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। वर्ष 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के गठन के समय ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापित करने की कल्पना की गई थी। यानी इसका जो रोड मैप जो तैयार किया गया था, जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में की गई, उसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के लिए ये WHO की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। इससे सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी सैन फ्रांसिस्को की थी। WHO की स्थापना के लिए जो कल्पना की गई थी या रोड मैप तैयार किए थे, इनमें सैन फ्रांसिस्को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के प्रस्तावना के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में की गई। जिस समय इसकी जो स्थापना का जो वास्तविक सदस्य थे वो 61 थे, जिन्होंने 61 सदस्यों में से केवल 26 सदस्यों ने इसकी स्वीकृति दी, और इन्हीं के स्वीकृति के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उसकी संख्या 6 है, लैंग्वेज भी 6 और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी 6 है, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो सकता है 6। इसका आंसर क्या होगा 6। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं भारत के दृष्टिकोण से, यानी भारत में जो WHO की महत्वपूर्ण भूमिका है उसको हम देखते हैं। भारत भी WHO का एक सदस्य देश है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो सदस्य है भारत भी है। और इसका जो मुख्यालय है, WHO का जो मुख्यालय है भारतीय क्षेत्र में, वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो कंपटीशन के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि WHO का जो भारत में मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है, तो आंसर होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली, यानी दिल्ली में इसकी जो भारत के लिए इसका मुख्यालय का काम करती है। बात करें भारत के बारे में, तो भारत जो है 12 जनवरी 1948 को WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना। ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारत WHO का सदस्य कब बना, तो कभी वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो कभी डेट भी पूछा जा सकता है। तो वर्ष पूछा जाएगा तो 1948, अगर डेट के साथ पूछा जाएगा तो 12 जनवरी 1948। तो देखते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जा करके श्री क्लासेस फैन क्लब सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके एक डायरेक्टर जनरल होते हैं और 2 वाइस डायरेक्टर जनरल होते हैं। इसको जो वर्तमान निर्देशक हैं, इसके जो वर्तमान निर्देशक हैं
टेड्रोस एडा, इसके जो वर्तमान निर्देशक है टेड्रोस एडानोम है, जो अभी डायरेक्टर जनरल है WHO के। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के जो सैम स्वामीनाथन है इसके उप निर्देशक है, और दूसरा जो है यूनाइटेड किंगडम के जेन एलिश हैं, जो दूसरे उप निर्देशक के रूप में कार्यरत है WHO में। अगर बात करें तो डायरेक्टर जनरल के बारे में, तो ये इथियोपिया की मूल निवासी है और ये पेशे से डॉक्टर है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में महानिर्देशक है। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत WHO के दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र का एक सदस्य राज्य है, जिसका जो भारत के संदर्भ में डॉक्टर रेडिको एच ओफ्रेंच जो भारत के लिए WHO का प्रतिनिधित्व का काम करती है, और ये भारत जो है दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए कार्य करता है। अगर WHO को देखते हैं तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन मामले में नेतृत्व करते हैं और अनुसंधान यानी रिसर्च संबंधी एजेंडे को भी आकार देता है और विभिन्न मापदंडों के आधार पर मानक निर्धारित करता है स्वास्थ्य संबंधी मामलों में। क्योंकि बहुत सारे देखते हैं कि समस्या ऐसे उगते हैं जो किसी देश के अंतर्गत वो समस्या सीमित नहीं रहती है। जैसे हाल ही में कोविड-19 को हमने देखा, जो चाइना से स्टार्ट हुआ और विश्व के लगभग सभी देशों में फैल गया। तो इस दृष्टिकोण से जो यह है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ऐसे मामले में WHO की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, यानी ये जो समस्या आती है उसको रिसर्च करने के बाद वो अपने रोड मैप तैयार करता है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कैसे निपटारा करना है, जो मानव के लिए कोई गंभीर समस्या न बने। देश को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों को निगरानी एवं मूल्यांकन करता है। मतलब ये ऐसे देश को सपोर्ट करता है जो रिसर्च करता है हेल्थ के सेक्टर पे, ऐसे कंपनी को भी सपोर्ट करता है जो हेल्थ से संबंधित रिसर्च करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए होता है, और इसके जितने भी सदस्य देश होते हैं उसको सारी सुविधाओं को मुहैया करवाता है। और WHO जो है सरकार के अनुरोध के आधार पर ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए फंड भी उपलब्ध करवाती है। अगर देखें भारत में तो मलेरिया से संबंधित, TB से संबंधित, HIV से संबंधित जो गाइडलाइंस है उसको समय समय पर उपलब्ध करवाता है और उसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध करवाती है। और कोई ऐसे गंभीर बीमारी होती हैं जिसका उपचार उस देश में नहीं होता है, तो इसलिए विभिन्न देशों को सहयोग करने के लिए नोटिस इशू करता है। ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूह के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करता है, इसमें जो WHO है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया YouTube पर जा कर के श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे